बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिकमत की किताबों का 17 बाब। मिस्री तरीकी। यकीनन तेरे फतवे अजीम और नाकाबिले बयान है। इसी सबब से गैर मुअद्दब रूहें गुमराह हो गईं, क्योंकि जिस वक़्त गुनाहगारों ने गुमान किया कि हम एक पाक कौम पर इख्तियार रखते हैं, उस वक़्त वो तरीकी के बंदों और लंबी रात की जंजीरों में पड़े हुए अबदी परवरदिगारी से दूर अपने छतों के नीचे कैद थे। और जब उन्होंने ख्याल किया कि हम अपने मौफी गुनाहों के साथ फरामोशी के स्याह पर्दे में पोशीदा रहेंगे, तो वो तरीकी में डाले गए और सख्त खौफज़दा होकर तरह तरह की स्याहदार सूरतों से हैरान हुए। और ना वो खलकत खाना में वो छुपे थे उन्हें खौफ से बचाता था, बल्कि उनके कानों में तरह तरह की आवाज़ें गूंजती थी और मुहीब और तुरशरू सूरतें नजर आती थी। और आग में अपनी तेजी के वक़्त भी कुछ ताकत ना थी कि उन्हें रोशनी दे, और ना सितारों की चमक में कि उनकी उस हौलनाक रात को रोशन करे। और उन पर नागहान एक बड़ी खौफनाक आग चमक पड़ती तो वो कांप कांप कर देखी हुई चीज़ों को अनदेखी चीज़ों से ज़्यादा हौलनाक ख्याल करते थे। उस वक़्त उनके जादू और शबादा की कारागरी बातल हो गई और उनकी हिकमत के फ़ख्र पर रसवा करने वाली दलील निकल पड़ी, क्योंकि जिन्होंने बीमार दिल की घबराहट और दुख के हटा देने का वादा किया, वो आप ही हंसी दिलाने वाले खौफ से बीमार हो गए। क्योंकि अगरचे कोई हौलनाक शय उन्हें ना डराती थी, तो भी कीड़ों का रेंगना और सांपों का फंकारना उन्हें खौफ दिलाता था, और वो लरसा होकर मरते थे और उस हवा को देखने से भी इनकार करते थे जिससे कोई चारा नहीं। क्योंकि बदी जो बुज़दिली के साथ है अपने आप पर शहादत की मक़तसई है, और ज़मीर की बेआरामी हमेशा दुखों का ख्याल दिलाती है। क्योंकि खौफ उस मदद का तरक करना है जो अकल से मिलती है, और बातन में उसकी उम्मीद बहुत थोड़ी है। इसलिए दुख के सबब का नाम मालूम होना ज़्यादा खौफनाक है। बस जो उस नाकाबिले बर्दाश्त रात में जो आलम असफल के गार में से निकली थी, आम नींद से सो रहे थे, वो कभी हौलनाक रवायतों से तकलीफ उठाते और कभी हिम्मत हारने के सबब से बेबस हो जाते थे। क्योंकि एक नागहानी गैर मुतवक्का खौफ उन पर आ पड़ता था। बस हर एक शख्स, ख्वाह कोई क्यों ना हो, जहाँ था वही बैठा रह गया और उस कैद खाने में बंद पड़ा रहा जो लोहे से मुकफ्फल था। क्योंकि ख्वाह वो किसान होता, ख्वाह चुपान, ख्वाह मैदान में काम करने वाला, ज़रूर वो नागहां पकड़ा जाता और उस आफत में पड़ता जिससे वो भाग ना सकता। क्योंकि वो सब तरीकी की एक ही जंजीर से बांधे थे, और हवा की आवाज़
या घनी शाखों पर परिंदों का शीरी चहचहाना, या जोर से बहने वाले पानी का शोर, या ढलकाए हुए पत्थरों का शोर, या उन हवानों का दौड़ना जो नजर नहीं आते थे, या वैसी दरिंदों का घराना, या पहाड़ों की गारों में गूंज की आवाज, इन सब से उन्हें डर के मारे गश आ जाता था। हालांकि सारा जहान चमकते नूर से रोशन था और अपना काम बेरोक करता था। ये अकेले उस स्याह रात के साए में थे जो उन पर आने वाली तरीकी की एक तस्वीर थी, लेकिन वो अपने आप पर तरीकी से भी ज्यादा भारी थे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र। आमीन। हिकमत की किताब उसका 17 बाब की 10 आयत में लिखा है, क्योंकि बदी जो बुज़दिली के साथ है अपने आप पर शहादत की मतकज़ी है और ज़मीर की बेआरामी हमेशा दुखों का ख्याल दिलाती है। 17 बाब की 10 आयत रोमियो का खत उसका 2 बाब 15 आयत, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब 20 आयत में लिखा है। आमीन। और 17 बाब की 20 आयत में लिखा है, ये अकेले उस स्याह रात के साए में थे जो उन पर आने वाली तरीकी की एक तस्वीर थी, लेकिन वो अपने आप पर तरीकी से भी ज्यादा भारी थे। 17 बाब की 20 आयत दूसरा पत्रस उसका 2 बाब 17 आयत में दर्ज है। आमीन।